जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर नंबर 5। ठीक है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें समझना और उसको जानना ज़रूरी है। अच्छा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। तो आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि आपके पास रेडिकल क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। ठीक है। और इसी तरह स्क्वायर रूट यानी रेडिकल आपके पास एक चीज़ है। अब एक यहाँ पे फॉर्म होती है हमारे पास रेडिकल फॉर्म। ठीक है। तो रेडिकल फॉर्म और एक होती है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले जानना है कि रेडिकल क्या होता है। रेडिकल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है। यानी स्क्वायर रूट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। अब इस रेडिकल के यानी इस रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे क्यू वैल्यू है तो ये क्यू आपके पास क्या कहलाएगा, रेडिकेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकेंट। और जो यहाँ पे वैल्यू होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स। ठीक है। तो ये जो आपके पास होता है ये रेडिकल साइन होता है, इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो वैल्यू होगी इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकेंड। और यहाँ जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स। ठीक है। अब रेडिकल फॉर्म क्या होता है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू यानी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू के जैसे कि एक्स वाई, तो ये क्या है, रेडिकल फॉर्म में है। सही है। इंडेक्स भी साथ हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये क्या होता है, रेडिकल फॉर्म होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है कि अगर इसी रेडिकल को आप एक्सपोनेंट्स में लिखे यानी इसको आप ट्रांसफॉर्म करें एक्सपोनेंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स वाई, तो एक्स वाई इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्सपोनेंशियल में रेडिकल फॉर्म को, तो वो क्या बनेगा, 1/3। अब ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि अगर सिर्फ रूट होगा यानी स्क्वायर रूट होगा तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। यानी स्टूडेंट्स अगर रूट होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1/2। और अगर यहाँ पे इंडेक्स में 3 होगा तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 1/3। इसी तरीके से अगर यहाँ पे रूट यानी इंडेक्स 4 होगा तो ये हो जाएगा 1/4। और यहाँ पे अगर n होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/n में। अब अगर आपके पास अब ये हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। यानी आपको पता है कि एक्स वाई अगर उसके ऊपर ये पावर लगी हुई है 2, तो ये एक्स वाई क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, ये एक्सपोनेंट। ठीक है। अब अगर यहाँ पे वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है कि एक्स वाई उसकी पावर है 3/2। ठीक है। अब इस फॉर्म को अगर आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, रेडिकल, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे रेडिकल फॉर्म में तो उसमें क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यानी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी स्क्वायर रूट में यानी इंडेक्स में हो जाएगी। तो यहाँ पे रूट 2 है तो 1/2 बराबर किसके होगा, सिर्फ 2 के। ठीक है। तो 1/2 हमारे पास बराबर किसके होगा, 1/2 के। तो रूट बराबर है 1/2 के, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स वाई उसकी पावर 3। तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में पावर है ये इसका बेस की पावर बन जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है कि एक्स वाई और उसके ऊपर पावर लिखी हुई है 5/3। ठीक है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे रेडिकल फॉर्म में तो ये हो जाएगा एक्स वाई, जो नोमिनेटर की पावर है यानी जो नोमिनेटर की वैल्यू है ये इसकी बेस की पावर बन जाएगी। और जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो बन जाएगा उसका इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि राइट द बेस। ठीक है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बताना है, बेस और एक्सपोनेंट आपको बताना है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3/4, सॉरी 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 तो इसमें हमारे पास बेस क्या होगा, बेस आपके पास 3 है। और इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा 4। ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेस क्या है, आपके पास 3 है और इसका एक्सपोनेंट क्या है, 4। तो पावर के नीचे जो होगा वो बेस होगा, उसके ऊपर जो होगा वो पावर होगा। ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1/2। तो 1/2 उसकी पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे इसका बेस आपके पास कितना होगा, 1/2। और इसका एक्सपोनेंट आपके पास कितना होगा, वो होगा 3। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। सो -30 उसकी पावर 20। तो यहाँ पे बेस आपके पास होगा -30 और एक्सपोनेंट आपके पास होगा 20। ठीक है। तो इस तरह से आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
सो जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, आपको यहाँ पे इंडेक्स बताना है और रेडिकेंड और इंडेक्स आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे कि इंडेक्स 3√5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स आपके पास कितना होगा, इंडेक्स आपके पास 3 है, और जो अंदर वाली वैल्यू होगी रूट की वो हमारे पास क्या होगी, रेडिकेंड। तो ये हो जाएगा रेडिकेंड, और रेडिकेंड आपके पास कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन। इसमें आपके पास जो है 4 इंडेक्स है और एक्स वाई आपके पास क्या है, रेडिकेंड है। तो इंडेक्स आपके पास हो जाएगा 4 एंड रेडिकेंड आपके पास हो जाएगा x डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, इसी तरह के स्टूडेंट्स सोल्यूशन करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। यहाँ पे इंडेक्स 5x² y z। तो यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा 5 और रेडिकेंड होगा x² y और z। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या सॉल्व करेंगे। सो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था कि एक्सपोनेंश यानी उसमें हमें ये बताना था कि रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। इसमें हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, रेडिकल फॉर्म में होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास रूट लगा हुआ है, जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आपको पता है कि रूट की वैल्यू जो है, रूट बराबर किसके होते हैं, 1/2 के। सो देन ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 3/4 उसकी पावर 1/2। तो ये एक्सपोनेंशियल, तो रेडिकल में किस में हो गया, एक्सपोनेंशियल में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ रूट लगा हुआ है। सो देन एक्स वाई उसकी पावर 5 देन होल पावर, क्योंकि ये सिर्फ रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2। सो 5 1 5। ठीक है, सो यानी आपको पता है पावर से पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई, 5 1 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडेक्स में क्या है, 3 है। तो जब इंडेक्स में 3 होगा तो वो फिर बराबर किसके होगा, एक्सपोनेंशियल में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। यानी अगर इंडेक्स में यहाँ पे कुछ भी ना हो तो सिर्फ 1/2 के बराबर होगा, इंडेक्स में 3 होगा फिर 1/3 के बराबर होगा। सही है, तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई एक्स -5 उसका होल पावर। यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब 5 × 1 के साथ होगा, सो y डिवाइडेड बाई एक्स 5 1 5, तो -5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो सॉल्यूशन करेंगे। जब इंडेक्स आपके पास 3 है तो ये हो जाएगा yz उसकी पावर 7 देन होल पावर 1/3। तो 7 × 3 7 × 1, तो 7 1 7 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 9 इंडेक्स में क्या है, 9 है, सो 27 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 9। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 में आपके पास है -64 उसका होल स्क्वायर देन होल पावर, इंडेक्स 3 है तो ये हो जाएगा 1/3। सो रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। सो 2 1 2, सो 2 1 2, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। सो जिस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 है, तो ये भी सेम टू सेम उसी तरीके से होगा। तो सॉल्यूशन करेंगे और ये इंडेक्स 3 है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 उसकी पावर m देन होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। सो m × 1 के साथ होगा, सो 1/2 m 1 m डिवाइडेड बाई 3, ये इसका आंसर हो गया। तो बस ये आपको करना था, रेडिकल से आपको ट्रांसफॉर्म करना था किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास इंडेक्स में क्या 5 है, सो एक्स वाई उसकी पावर 3 यानी एक्स वाई के ऊपर पावर 3 और होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/5। तो 3 1 3, 3 1 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 9 करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसके अंदर डबल रूट है, एक तो आपके पास जो स्क्वायर रूट है उसके इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले आपको अंदर वाला स्क्वायर रूट इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 उसकी पावर 1/2। ठीक है, इसको हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब अगला यानी अगला जो स्टेप होगा
उसमें हम क्या करेंगे, जो आपके पास बाहर वाला रूट है यानी बाहर का जो इंडेक्स 3 है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल में। तो ये 1/3 है, जब जो इंडेक्स 3 है कन्वर्ट होगा किसमें, 1/3 के अंदर, ठीक है। तो अब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 एंड 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया इसका। तो रेडिकल फॉर्म से मैंने कन्वर्ट किया इसको किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। So, जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स, यानी अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, रेडिकल फॉर्म में। तो 5 की पावर 3 होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर सिर्फ रूट होगा तो 1/2 के बराबर होगा, यहाँ पे इंडेक्स में 3 होगा तो 1/3 के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या है, 1/7 है, तो ये कन्वर्ट जब होगा स्क्वायर रूट में यानी रेडिकल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 7 5 की पावर 3, ठीक है। यानी ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल होगा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि 1/3 है, तो ये जब कन्वर्ट होगा रेडिकल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1, इसका 1/3 है, तो 1/3 के किस में कन्वर्ट होगा, इंडेक्स 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 4 का पार्ट 3 है, इसमें आप देख सकते हो कि एक तो 5 डिवाइडेड बाई 7 के ऊपर पावर 3 है और इसका होल पावर क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखना कि अगर 1/7 है तो ये डायरेक्ट रेडिकल फॉर्म में हो जाएगा √7, ठीक, यानी इंडेक्स 7 में। अगर आपके पास इस तरह से लिखा है 5 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो जब 5 डिवाइडेड बाई 7 लिखा है, तो मैं आपको पिछले उसमें यानी समझा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, इंडेक्स में, ठीक है। और जो नोमिनेटर की वैल्यू है वो बेस में यानी बेस की पावर बन जाएगी। ये जो आपके पास होगा ये बेस की पावर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास जो होल पावर है वो 5 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 हो जाएगा इंडेक्स में। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 7 उसकी पावर 3, देन होल पावर आपके पास जो है 5 डिवाइडेड बाई 7 है। अब ये जो आपके पास 7 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडेक्स में, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब जो अंदर आपके पास वैल्यू है यानी इस पावर के नीचे जो आपके पास वैल्यू है तो सेम आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 7 उसकी पावर कितनी है, 3, ठीक है। अब जो ये जो आपके पास नोमिनेटर की वैल्यू है ये हो जाएगी इस पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी ये जो नोमिनेटर की पावर यानी नोमिनेटर की वैल्यू है ये बेस की पावर बन जाएगी। तो 5 3 ज़ा 15, तो 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंडेक्स 7 5 डिवाइड बाई 7 5 3 ज़ा 15, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का कि b डिवाइडेड बाई ए एम माइनस एम डिवाइडेड बाई 2, तो वही कहानी हो जो यहाँ पे मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाई ए उसकी पावर माइनस एम डिवाइडेड बाई 2। अब जो 2 है तो जब सिर्फ 2 होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो b डिवाइडेड बाई ए अंडर रूट एंड देन ये जो आपके पास नोमिनेटर जो वैल्यू रह गई है नोमिनेटर की, ये इस बेस की पावर बन जाएगी। तो ये हो जाएगा बी पी डिवाइडेड बाई ए उसकी पावर माइनस एम हो जाएगा।